नमस्ते बच्चों। स्पीच डेवलपमेंट यानी कि वाणी विकास हम पढ़ रहे हैं और इसका हम भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने भाषा और वाणी के बीच में अंतर और भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भाषा की क्रियात्मक कौशल के बारे में। भाषा के क्रियात्मक कौशल के बारे में कुछ बोलने से पहले बच्चों हम इस बारे में समझेंगे कि बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं। ऐसा क्या होता है कि बच्चों को बोलना आता है? तो बच्चों, बोलना जो है ना एक प्रकार का कौशल है। भाषा को बोलना क्या है? एक प्रकार का कौशल है जिसे विभिन्न विधियों द्वारा सीखा जा सकता है। और बोलने के लिए प्रमुख रूप से 2 पहलू आवश्यक होते हैं जिससे कि बच्चा बोलना प्रारंभ करता है और सीख जाता है। पहला पक्ष जो होता है भाषा का क्रियात्मक पक्ष होता है। भाषा के क्रियात्मक पक्ष से मतलब होता है कि बालक में कुछ ध्वनियों को बोलने की क्षमता या योग्यता हो। ये होता है भाषा का क्रियात्मक पक्ष, जिसमें कि हम ये बात करते हैं कि बालक में कुछ ध्वनियों के बोलने की क्षमता या योग्यता हो। और जो दूसरा पहलू होता है वो होता है भाषा का मानसिक पक्ष। ठीक है, पहला पहलू हमने क्रियात्मक पक्ष पढ़ा, दूसरा है मानसिक पक्ष। ध्वनियों में कुछ इस प्रकार का संयोजन हो कि इन संयोजित ध्वनियों को हम शब्द कह सकें। क्या हो? ध्वनियों में संयोजन हो कि हम इन संयोजित ध्वनियों को क्या कहें? शब्द कह सकें। इस प्रकार बच्चों, भाषा का प्रथम पहलू क्या कहलाया? भाषा का क्रियात्मक पक्ष। और भाषा का दूसरा पहलू है भाषा का मानसिक पक्ष। अब भाषा के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत बोलने से संबंधित सभी अंगों की परिपक्वता आती है। क्रियात्मक पक्ष में क्या आता है बच्चों? बोलने से संबंधित जितने भी अंग हैं उन सब में परिपक्वता आना। बच्चों, जब बच्चा छोटा होता है तो प्रारंभ में बालक के बोलने के अंग अपरिपक्व दशा में होते हैं, जैसे कि मुख गुहा अत्यंत ही छोटी होती है, जीभ बड़ी होती है, तालू चपटा होता है, बच्चे के मुख में दांत नहीं होते हैं। तो बच्चों, जब तक ये सारे अंग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व नहीं हो जाते हैं और इनके आकार में समानता नहीं आती है, तब तक बालक बोलना नहीं सीख सकता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि भाषा को बोलने के 2 पहलू हैं। एक है भाषा का क्रियात्मक पक्ष, एक है भाषा का मानसिक पक्ष। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भाषा के क्रियात्मक कौशल, जिसमें सबसे पहला है प्रयास एवं भूल त्रुटि विधि। प्रयास एवं भूल त्रुटि विधि में बालक स्वयं ही अपनी कोशिशों से और अपनी गलतियों की यानी कि त्रुटि विधि से बोलना सीखता है। इसके लिए बच्चे को किसी भी निर्देशन या प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। लेकिन बच्चों, इस विधि द्वारा बालक अपनी योग्यता की अपेक्षाकृत बहुत कम सीख पाता है। यानी कि हम ये कहें बच्चों कि जिस उम्र में वो बच्चा है उस उम्र के अकॉर्डिंग उसमें जितनी योग्यता होनी चाहिए ना, वो उतना नहीं सीख पाता है। क्योंकि किसकी कमी रहती है? क्योंकि इस विधि में बालकों को किसी भी प्रकार का निर्देशन या प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि जितनी उनकी योग्यता है उससे भी वो कम बोलना सीखते हैं। अब हम बात करते हैं अनुकरण द्वारा। बालक अपने आसपास के लोगों, माता पिता, संरक्षकों, शिक्षकों, परिवारजन, उन सबको जिस तरह से बोलते हुए देखता है ना, बिल्कुल ठीक उसी तरह वो बोलने का अनुकरण करता है। जिस तरह से वो देखता है कि घर वाले आपस में कैसे बात कर रहे हैं, मदर फादर कैसे बात कर रहे हैं, घर में और जो भाई बहन हैं वो कैसे बात कर रहे हैं, तो उनको वो बहुत ढंग से और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है और फिर उन्हें देख करके उसी तरह से बोलने का अनुकरण भी करता है। उसके मस्तिष्क में जो दूसरों ने भाषा बोली है ना, उसका निरंतर संचार होता रहता है। बच्चों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे ने सुना और बच्चा तुरंत बोलना सीख जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि बच्चा बोलते ही सुनते ही उसे तुरंत बोलने लग जाए, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ समय पश्चात उसे वो बोलना सीख जाता है।
तो अभी हमने 2 विधियां पढ़ी, प्रयास एवं भूल त्रुटि विधि और दूसरी अनुकरण द्वारा। अब हम बात करते हैं अभ्यास के द्वारा बच्चा बोलना कैसे सीखता है। बच्चों, अगर भाषा बोलने की हम बात कर रहे हैं ना, तो भाषा को बोलना सीखने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है, जिसे कि हम कहें कि सर्वोत्तम मेथड जो है इसका, वो है बार बार अभ्यास किया जाना। क्यों बच्चों? इसलिए क्योंकि अभ्यास से व्यक्ति में शुद्धता और पूर्णता आती है। और आपने सुना भी होगा बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि व्यक्ति अगर निरंतर अभ्यास करता रहता है तो वो व्यक्ति परफेक्ट बन जाता है। लेकिन बच्चों, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अभ्यास हो रहा है ना, इस अभ्यास में गुणात्मकता उसकी मात्रात्मकता से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुणात्मकता समझते हैं बच्चों? गुणात्मकता से तात्पर्य होता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी कैसी है, उसमें गुण कैसे हैं, इसको हम कहते हैं गुणात्मकता। मैंने 50 बार ये काम किया तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि मैंने 20 बार ही किया, लेकिन जितनी बार किया उसको क्वालिटी से किया, उसके गुणों को सीखते हुए किया, उसको सही तरीके से किया। तो बच्चों, इम्पॉर्टेंट अभ्यास में क्या है? अभ्यास में इम्पॉर्टेंट है कि अभ्यास की जो गुणात्मकता होती है वो उसकी मात्रात्मकता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब बच्चों, गुणात्मकता कैसे आती है? इसके लिए बालक को क्या करना पड़ता है? इसके लिए बालक को बड़ों के द्वारा सही निर्देशन और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगर बच्चे को सही समय पर सही निर्देशन मिल जाता है तो बालक अभ्यास को बहुत अच्छे से कर सकता है और लक्ष्य प्राप्ति कर सकता है। लेकिन बच्चों, अगर ऐसा हो गया कि उसे सही निर्देशन नहीं मिला तो जो उसका अभ्यास है वो उसे क्या कर देगा? भ्रमित कर देगा और उससे लक्ष्य प्राप्ति से दूर ले जाएगा। अब हम बात करते हैं निर्देशन के बारे में। बालक को भाषा सिखाने के लिए जहाँ निरंतर हम ये बात कर रहे हैं कि अभ्यास ज़रूरी है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है बच्चों, तो उसी तरह जितना ज़रूरी अभ्यास है ना बच्चों, उसी तरह से सही दिशा निर्देशन भी आवश्यक है। और बच्चों, निर्देशन के लिए ज़रूरी हो जाता है कि माता पिता बच्चों के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करें, मॉडल शब्द प्रस्तुत करें और प्रस्तुत मॉडल शब्दों को शुद्ध रूप से बोलने में उनकी सहायता करें। पहले तो शब्द मॉडल प्रस्तुत करें और बच्चा उन शब्दों को किस प्रकार से बोल रहा है उसमें उसकी सहायता करें। और शब्दों का मॉडल प्रस्तुत करते समय ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बच्चों कि बालक के सामने शब्दों का उच्चारण बहुत धीरे धीरे करना चाहिए और धीरे धीरे के साथ में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। जब स्पष्ट रूप से किया जाता है तो बच्चा उसे सुनकर के समझ सकता है और समझ करके धीरे धीरे अगर सुनता है, स्पष्ट रूप से उच्चारण सुनता है तो उसे समझता है और समझ करके वो उसे कार्य रूप में परिणत भी कर सकता है। तो जनरली क्या होता है बच्चों कि हमने बात कह दी कि बच्चा अभ्यास करे, लेकिन अगर उसको निर्देशन मिल जाए अभ्यास के साथ, वो जो अभ्यास कर रहा है ना वो अभ्यास सही हो और शुद्ध हो। और सही और शुद्ध कैसे होगा? जबकि उसे उचित निर्देशन दिया जाएगा। तो अगर उसे उचित निर्देशन मिलता है तो वो धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से सभी बातों को सुनता है और समझ जाता है। बच्चों, जनरली बच्चे किसका अनुकरण करते हैं, किसको इमिटेट करते हैं? सबसे पहले जिन्हें देखते हैं और जिन्हें सुनते हैं, जैसे कि उनके माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, इन्हीं का तो अनुकरण करते हैं और बच्चों वो इन्हीं में से ही अपना रोल मॉडल भी चुनते हैं। इसलिए बालकों के सामने जितना अच्छा मॉडल रखा जाएगा बच्चा उतना ही अच्छा बोलना सीखेगा। एक अच्छे व्यक्ति के निर्देशन में बालक गलतियां बहुत कम करता है। सही निर्देशन अगर उसे मिल रहा है ना तो वो गलती नहीं करेगा और अगर गलती नहीं करेगा तो अच्छी भाषा बोलना सीख जाएगा। और कई बार बच्चों, बालक अगर सही निर्देशन में है और सही निर्देशन के अनुकरण कर रहा है
तो इसके द्वारा जो सीखता है ना, तो उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है और उसका आत्मविश्वास पनपता है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जब वो खुद स्पष्ट सही उच्चारण करता है तो उसे एक संतुष्टि का अनुभव होता है। तो ये आत्मसंतुष्टि उसके अंदर आत्मसम्मान को पनपाती है। बच्चों, जैसे कि इस बारे में हिलगार्ड ने भी लिखा है कि सीखने के लिए मात्र अभ्यास पर्याप्त नहीं है, वरन एक अच्छे अभ्यास की ज़रूरत है। कि खाली अभ्यास कर लें और सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक अच्छे अभ्यास की आवश्यकता होती है। और अच्छे अभ्यास से आप आशय समझ रहे हैं, समझ के साथ अभ्यास, कोशिश तो करें लेकिन समझ करके उसको कोशिश करें। तो इसके लिए निर्देशन बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जो कि है प्रशिक्षण। सही समय पर, सही उम्र में बच्चों को अगर बोलना सिखाया जाना है तो उचित प्रशिक्षण आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण से बालक जल्दी बोलता भी है और सही बोलना भी सीख जाता है, और साथ ही उसमें शुद्धता और स्पष्टता भी आ जाती है। बच्चों, इसी संदर्भ में E.B. हरलोक ने बताया है कि while children may learn to speak by trial and error or by imitating a model, the skill is likely to be less effective than when learned by training. In training, children are not only given a good model to imitate, but they also receive guidance and help in following the model accurately. ठीक है, इससे हमें ये बात पता चल रही है कि हर लोग का कहना था कि जो बच्चा ट्रायल एंड एरर से सीख रहा है, भूल त्रुटि विधि से सीख रहा है, कोशिश प्रयास और त्रुटि विधि से सीख रहा है, या फिर वो किसी को अनुकरण करके सीख रहा है, इन दोनों से ही सबसे अच्छी टेक्निक है जबकि बालक किसी से प्रशिक्षित हो और किसी की ट्रेनिंग में अगर वो सीखता है तो वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छा सीखता है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बच्चों, केवल उसको एक अच्छा मॉडल नहीं मिल रहा है, बल्कि उसको एक उचित दिशा निर्देश भी मिल रहा है, उचित मार्गदर्शन भी मिल रहा है। तो प्रशिक्षण बहुत ही अनिवार्य है, जिससे कि बच्चा सही, स्पष्ट और शुद्ध भाषा बोल सके। अब हम बात करते हैं प्रेरणा द्वारा। बच्चों, भाषा का जो बोलना सीखना है ना, वो गत्यात्मक मानसिक कौशल है। कैसा कौशल है? गत्यात्मक मानसिक कौशल है। इसलिए बच्चों को बोलना सिखाने के लिए शुद्ध उच्चारण हम कैसे करें, किस प्रकार हम विभिन्न शब्दों को संयोजित करें, ये सारी चीज़ें पहले हम समझें और फिर हम बच्चों को सिखाएं, ताकि बच्चा क्या कर सके कि बच्चा शब्दों का सही उच्चारण करे। और बच्चों, सही उच्चारण के साथ साथ आवश्यक होता है शब्दों का सही संयोजन। ठीक है, तो शब्दों को सही ढंग से वो संयोजित करना सीख जाए। जैसे बच्चों, उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि यदि हम बालक को केवल प्रयास एवं भूल विधि से सिखाते हैं तो किसी भी बात को वो उसने अपने आप को खुद को रेक्टिफाई करके सीखा है, तो क्योंकि उसे खुद नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, तो स्पष्टता, शुद्धता एवं पूर्णता के साथ वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि बालक अपने तरीके से उसका संबंध स्वयं ही स्थापित कर लेगा। अब उसको क्या पता कि क्या गलत है और क्या सही। समझ रहे हैं आप लोग? क्या बच्चे को ये पता है कि गलत क्या है, सही क्या है? नहीं पता है। तो अगर वो खुद में ही सुधार कर रहा है और सिर्फ सुनकर के सुधार कर रहा है, या प्रयास या भूल त्रुटि विधि द्वारा सीख रहा है, तो उसे गलत और सही का जब अंदाजा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में स्पष्टता, शुद्धता और पूर्णता तीनों ही बातें नहीं होती है। जैसे बच्चों, मान लेते हैं अपन कि एक बालक के सामने हम खिलौना रखते हैं और हम गेंद का उच्चारण करते हैं। बच्चा क्या समझेगा? क्या समझेगा बच्चों? बच्चा समझेगा कि कोई भी खिलौना गेंद होता है। ठीक है, तो वो उस वास्तविक गेंद के साथ तो संबंध स्थापित कर ही नहीं सकेगा।
और वो बोलेगा कि हाँ मुझे गेंद पसंद है। अब हर बार अगर वो कहता है कि मुझे गेंद पसंद है, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है? खिलौनों की। लेकिन वो खिलौने या खिलौनों का नाम उनके बारे में नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो स्वयं के प्रयास एवं भूल त्रुटि विधि द्वारा सीख रहा है। और इसी तरह अगर हम समझें कि बच्चा अनुकरण से बोलना सीख रहा है, तो भी वो बच्चों उतनी अच्छी तरह तो नहीं बोल सकेगा, क्योंकि जब तक कि उसके सामने बोलने वाला व्यक्ति स्पष्ट उच्चारण नहीं करे। जैसे वो किसी को इमिटेट कर रहा है, अनुकृत कर रहा है किसी को, कि उन्होंने ऐसा बोला मैं भी ऐसा बोलूं, है ना। लेकिन जो बोलने वाला है, जिसको कि बच्चे ने सुना है, अगर वो व्यक्ति सही ढंग से उच्चारण नहीं कर रहा है, तो क्या बच्चा कर पाएगा? बच्चा सही उच्चारण नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे टेबल पे हमने बच्चे के सामने ग्लास और कप दोनों रख दिया, और हमने कह दिया कि टेबल पर ग्लास और कप रखे हैं। अब बच्चे को क्या पता कि उसमें ग्लास कौन सा है और कप कौन सा है? जब तक कि हम उसे हाथ में लेकर के और उसे किसी चीज़ से रिलेट करके, संबंध स्थापित करके नहीं सिखाएंगे, तो बच्चा कैसे सीखेगा कि ग्लास कौन सा है और कप कौन सा है? क्योंकि वो उन दोनों को एक ही वस्तु समझ रहा है। तो बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि बालकों को सिखाने के लिए प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। कई माता पिता अपने बालकों को चीज़ें तो बहुत उपलब्ध करवा देते हैं, क्योंकि बच्चा रो करके, हाव भाव प्रदर्शित करके और संकेतों से चीज़ों को मांगता है। और इससे क्या होता है, अगर माता पिता सोचते हैं कि बच्चा रो रहा है, संकेत से बता रहा है कि इसे ये चाहिए, अगर बच्चों उसके संकेतों को, उसके हाव भाव को या फिर उसके रोने को हम अपनी भाषा दे दें, और हम ये सोच लें कि हम समझ गए कि वो क्या चाहता है और हमने उसकी इच्छा पूरी कर दी, तो बताओ बच्चा बोलना कैसे सीखेगा? इसलिए कहते हैं बच्चों कि बच्चा बोलना तब समझता है जबकि आप उसे उस वस्तु को मांगने पर, जबकि वो इशारा करता है, सांकेतिक रूप से बताता है, हाव भाव से बताता है या रोकर बताता है, अगर तब आप उसे कहते हैं कि आप बोलो इसका नाम, जैसे कि ये कार है तो आप बोलो कि मुझे कार चाहिए, कार, तो बच्चा उस वर्ड को जब बोलेगा, हम उसे प्रेरित करेंगे बोलने के लिए, तब वह बोलना सीखता है। इसलिए बच्चों, माता पिता को चाहिए कि बच्चे के रोने से या सांकेतिक रूप से कुछ मांगने से या हाव भाव के प्रदर्शित करने पर कोई भी वस्तु नहीं दें, उसे उच्चारण करने के लिए उकसाएं, प्रेरित करें, उसको प्रेरणा दें कि वो उन वस्तुओं का उच्चारण करना सीखे। तो बच्चों, हम जो कुछ अभी हमने पढ़ा उससे हम ये समझ सकते हैं कि बोलने के लिए अंगों और स्वर यंत्रों की परिपक्वता अनिवार्य है, ठीक है। और मस्तिष्क के साहचर्य क्षेत्र और वाणी मैकेनिज्म, इन दोनों में भी परिपक्वता होना आवश्यक है। और सिर्फ परिपक्वता से क्या होगा बच्चों, बच्चे को बार बार अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। अभ्यास के साथ साथ उससे शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, और शब्दों को बोलना सिखाते समय सही निर्देशन और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो बच्चों, ये हमने बात की भाषा के क्रियात्मक कौशल के बारे में। अगली क्लास में हम भाषा विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।